तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर की तरह लंबा नहीं खिंचेगा जल्दी, इन लोगों को उम्मीद है? हम पूछ लेते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर में भी एएसआई सर्वे खास मायने रख रहा था, तो क्या लग रहा है राम मंदिर की तरह लंबा नहीं खींचेगा यहाँ कुछ जल्दी? नहीं, पुनः अब मंदिर बनेगा हमारा, अब मंदिर बना के ही रहेंगे। देखिए, राम मंदिर में भी लंबा इंतजार हुआ है, लेकिन जीत हुई है सत्य की। वो मंदिर था, रामलला का मंदिर था, जिसको तोड़ा गया था, उसको जीता गया है। वो लोगों ने तलवारों की नोक पे तोड़ा था, हम लोग जो है कागजी और न्याय के जरिए जीते हैं, कानून के जरिए जीते। देखिए, अयोध्या भी सज गया है, काशी भी सजने वाली है, इसके बाद मथुरा की बारी है। बताइए सोहनलाल जी, जिस तरह से अयोध्या में थोड़ी देरी भी हो रही थी, क्या लग रहा है काशी का मामला उससे जल्दी ही पूरी तरह से साफ हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। जब एएसआई का रिपोर्ट सबके सामने आ गया, इसके पहले वकील कमिश्नर 7.5 शंख चक्र गदा त्रिशूल सबके सामने ओम जो स्वस्तिक चिन्ह आया, और एएसआई वैज्ञानिक प्रणाली से जो गुम्बद है। चलिए, लग रहा है इन लोगों को कि नीतीश आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इनको उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हम लौटेंगे, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हैं। पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें प्रयागराज से, फिर विवेक का रुख करेंगे। शाहीदगाह सर्वे पर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला, 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पैनल पर रोक की मांग की है, आज पैनल की रूपरेखा होनी है तय। हाईकोर्ट पैनल में नाम तय करेगा, शाम 5 बजे तक पैनल तय करेगा हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो प्रयागराज से शाहीदगाह सर्वे पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। और हमारे साथ विवेक भी जुड़े। विवेक, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला क्यों दिया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्थिति साफ की थी शाहीदगाह विवाद मामले में कि देखिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो सर्वे की कमेटी है वो बनेगी। देखिए जयप्रकाश, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 2 एसएलपी दाखिल की गई हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और उनका कहना है कि जब तक उन 2 एसएलपी पर निर्णय नहीं ले लेती है सुप्रीम कोर्ट, तब तक इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर का मामला है वो तय ना किया जाए। कोर्ट कमिश्नर का जो बनना है प्रस्ताव, कौन कोर्ट कमिश्नर होगा, किस तरह से सर्वे होगा, ये काम रोक दिया जाए। इसी बात पर आज बहस होनी थी, तो बहस हुई। जो 18 मुकदमे चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर, 18 मुकदमे के वादी प्रतिवादी सभी लोग मौजूद थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं भी। अधिवक्ता है, मैम है हमारे साथ, जो बताएंगी आज मैम कोर्ट पे क्या हुआ, क्या प्रक्रिया रही पूरी? देखिए, जो आज कोर्ट सर्वे की जो कोर्ट कमीशन था उसमें टीम को अपॉइंट होना था, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष ने लास्ट वीक ही इसमें आपत्ति दर्ज करा दी थी। तो आज किस तरह की आपत्ति थी? आपत्ति ये थी कि भाई कोर्ट जी बताई जा रही है। एसएलपी एक्चुअली में ये है कि जो कोर्ट कमीशन अपॉइंट हुआ है तो कभी कोर्ट कमीशन अपॉइंट ना हो। दूसरा, उन्होंने वाद को खारिज करने के लिए एक ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई हुई थी, जो भी इसमें उस पे भी ऑर्डर आना था। और दूसरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 9 जनवरी को ट्रांसफर पिटीशंस हैं, जो 18 मामले जो ट्रांसफर होकर के आए हैं उसको चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष का जो ऑर्डर है, जो केस है वो अभी पेंडिंग है, तो उसका भी उन्होंने हवाला दिया। और अब जैसे कि लास्ट वीक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि सर्वे कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, तो उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी और एप्लीकेशंस हैं कि जो मस्जिद को सील करने के लिए, उस पे भी अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश आना बाकी है। तो इन्हीं सारी जो ये फैक्ट्स हैं इनको लेकर के उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और जो कोर्ट कमीशन ने आज मोडालिटीज फाइनल करनी थी, कमीशन के मेंबर्स को फाइनल करना था, उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। और उन्होंने एक फ्रेश एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी है कि ये सर्वे ना हो, और इसको चैलेंज करते हुए, हालांकि उसमें अभी उनके पास कोई स्टे ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि विंटर वेकेशंस होने के कारण तो ये अभी पेंडेंसी में चला गया, और अब जब कोर्ट खुलेंगे तो तभी होगा। तो आज जो कोर्ट में हुआ है, उन्होंने मुस्लिम पक्ष में अपनी एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या होगा? उसमें देखिए, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो उसमें यही होगा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस चीज का फैसला नहीं आ जाता कि या तो प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगे, तो बेसिकली इसमें यही देखा जाएगा कि अगर स्टे होगा तो प्रोसीडिंग्स पे तब जो मोडालिटीज है कोर्ट कमीशन के अपॉइंटमेंट का वो अभी नहीं होगा, और अगर स्टे नहीं होता है तो इमीडिएटली फिर हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि डिटेंशन को लेकर के कि मस्जिद परिसर को सील कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष को ये डर है
कि वहां पे जो मौजूदा तथ्य हैं कि कुएं हैं, कुएं के अंदर मूर्तियां हैं और भी जो हिंदू प्रतीकात्मक चिन्ह हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो इस मामले में भी कोर्ट का आदेश आना बाकी है। तो इसी सबको देखते हुए कि जब एक सर्वे पे माननीय हाई कोर्ट ने उसमें इजाजत दे दी है, तो उनको ये भी डर है कि अगर कोर्ट ने मस्जिद परिसर को सील करने की इजाजत दे दी, जो कि हमने तथ्यों के आधार पे एएसआई के एक्सकेवेशंस की जो रिपोर्ट है, ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है, और जो एक्सकेवेशंस में जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो भी मूर्तियां निकली थी या फिर कुछ ऐसी चीजें निकली थी जो एट प्रेजेंट वो मथुरा म्यूजियम, लखनऊ म्यूजियम में है। तो इन तथ्यों के आधार पे जो हमने एप्लीकेशन लगाई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को ये डर है कि अगर उस पर भी आदेश आ गया और ईदगाह परिसर को अगर सील कर दिया गया तो ये फिर उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। तो अगर आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है वो खारिज कर देते हैं जज साहब, तो अगर देखिए उस पे अगर एप्लीकेशन खारिज हो जाती है उनकी, तो वो इमीडिएटली जो सर्वे कमीशन में जो भी टीम होगी उसका फैसला होगा। और जैसा मैंने बताया कि इंस्पेक्शन को लेकर के भी जो और प्रिजर्व को लेकर के भी जो एप्लीकेशन है उस पे भी आदेश आएगा, तो फिर जैसे प्रोसीडिंग्स हैं वो वैसे ही चलेंगे। चलिए आप बने रहिए विवेक, हम लौटेंगे आपके पास। विवेक